जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मित्र और आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक। दोस्तों कैसे हैं आप? और लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है और अभी एक दो दिन में मैंने देखा कि एक एक दिन में 24 घंटे में तो जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वह 5-5 हजार करके बढ़ रही है। तो आपको इस समय बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में कई छूटें तो सरकार ने दे दी हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर आप ये चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो चैनल को, ताकि आपको आगे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करना और आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं या मैं ऐसे ही बनाता रहता हूं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे कि पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल 13 के बारे में। दोस्तों मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था तो एक मैसेज 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि ऐसा लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में एक लाइन लिखकर हजारों सालों से जो हमारी गुलामी के लिए जो कानून बनाए गए थे, दलितों के लिए जो गुलामी का उनका कारण था जो कानून, उनको संविधान में एक लाइन लिखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो यह बात पूरी तरह से सच है और मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 13 जिसमें बाबा साहब ने यह प्रावधान किया था उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए हैं, तो उनसे जो असंबद्ध कानून हैं, जो हजारों सालों से ऐसे कानून चले आ रहे थे जो इन मूल अधिकारों का हनन करते हैं या इनसे असंबद्ध हैं, मतलब वह इनके खिलाफ लगते हैं, तो उन सभी कानूनों को आर्टिकल 13 में जो प्रावधान किए हैं उनके द्वारा उन सभी को शून्य घोषित कर दिया गया। व्हाट्सएप पर जो ये मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है खास तौर पर मनुस्मृति में जो कानून भारत की आज़ादी से पहले और संविधान लागू होने से पहले जो कानून प्रचलन में थे, जिनमें दलितों, पिछड़ों और इन लोगों को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था, कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो ऐसे सभी कानूनों को संविधान लागू होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए शून्य कर दिया गया। दोस्तों जब संविधान लागू हुआ भारत में तो इसी के साथ हमें 7 मूल अधिकार भी प्रदान किए गए, लेकिन वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान लागू हुआ था तब यह अधिकार 7 थे, लेकिन इनमें से एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकार की सूची से हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब हमें टोटल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से पहला है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी, जो संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक संविधान में दिया गया है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक। और छठवां और आखिरी हमारा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसके बारे में संविधान में आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको संविधान में जो हमें 6 मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं, संविधान द्वारा दिए गए हैं, उनके बारे में बताया। जब आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप आर्टिकल 13 के बारे में समझ पाएंगे। तो अगर मैं आपको इन मौलिक अधिकार के बारे में एक एक मौलिक अधिकार के ऊपर डिटेल में बताऊंगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको आगे आने वाले जो मैं आगे वीडियो डालूंगा उनमें आपको इन सभी मूल अधिकारों के बारे में
एक एक के बारे में एक वीडियो में अलग से बता दिया करूंगा, तो आप वो आगे आने वाली वीडियो में देख लेना। तो अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि संविधान में मूल अधिकार हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 13 के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में जो प्रावधान किया है उससे ही हमारे गुलामी, जो लाखों हजारों सालों से गुलामी के जो कानून बने थे, वे सब इस एक लाइन को लिखकर बाबा साहब ने हमेशा के लिए शून्य कर दिए हैं। तो उसी आर्टिकल के बारे में मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 13 में 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इन 4 भागों में जो संविधान की किताब में लिखा है, मैं बिल्कुल वो ना पढ़कर आपको थोड़े सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। तो अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि भारत में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें हमें मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, और इसके लागू होने से पहले भारत में जो भी विधियां या कानून लागू थे, वे अगर अब इन मूल अधिकारों से भिन्न है या इनसे असंगत है तो वे सब शून्य हो जाएंगे, और राज्य ऐसी कोई विधि का निर्माण नहीं कर सकता जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या शून्य करती है। और राज्य द्वारा इस भाग के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, और सरकार कोई भी ऐसा नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश नहीं ला सकती जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो। तो आपने देख लिया, समझ लिया कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, और इसीलिए इस वायरल मैसेज, जो व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो रहा है आजकल, उसमें यह क्यों कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 13 के माध्यम से, आर्टिकल 13 में जो प्रावधान किए हैं उसके माध्यम से वे सभी हमारे हजारों सालों की गुलामी के जो कानून बने थे उनको एक लाइन लिखकर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरल भाषा में कहे तो अनुच्छेद 13 के द्वारा वे सभी कानून जो हजारों साल पुराने थे और हमारी गुलामी के कारण भी वही कानून थे, जिनमें संपत्ति ना रखने का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से दूर और समानता के अधिकार से दूर हमें हमेशा रखा गया। और संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने जो हमें मूल अधिकार दिए, जिनमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वे सभी जरूरी अधिकार हमें दिए जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो उन सभी हजारों साल पुराने कानून, रूढ़ियों और प्रथाओं को शून्य कर दिया गया इस आर्टिकल के तहत, जो संविधान लागू होने के बाद जो हमारे मूल अधिकार हैं उनसे भिन्न थे, या उनको कम करते थे या उनको छीनते थे। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे उद्धारक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हर वह प्रावधान किया है जिससे कि हम लोगों का, मतलब दलितों, पिछड़ों का विकास हो सके, उद्धार हो सके, और उन्होंने किसी के साथ भेदभाव भी नहीं किया ताकि देश की जो पूरी जनता है सभी का समुचित विकास हो सके और देश हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। लेकिन संविधान लागू करने वाले लोग जो सरकार में बैठे हैं उनकी नीयत सही नहीं है, यह सभी लोग जानते हैं। इसीलिए आज देश का हाल थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं उनमें जो आर्टिकल हैं संविधान के, उन अनुच्छेद, उनके ऊपर मैं एक एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊं जिसमें आपको उनके बारे में डिटेल में बता सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।